बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि सेहत की शिफा का महीना भी बन जाए तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि रमज़ान में की गई ये 5 जल्दियाँ गुर्दे की पथरी को जड़ से कमज़ोर कर देती हैं। रमज़ान जो है वो सिर्फ भूख या प्यास का महीना नहीं है, ये डिटॉक्स है, ये शिफा है, ये जिस्म, रूह और दिमाग की सफाई है। लेकिन शर्त ये है कि हम रमज़ान को दुरुस्त तरीके से गुजारें, वरना गलत इफ्तार, गलत सहरी और गलत आदतें पथरी, तेज़ाबियत और कमज़ोरी को बढ़ा देती हैं। पहली जो जल्दी है वो हमें क्या है करनी चाहिए, उसमें गलती हम क्या करते हैं। हम गलती ये करते हैं कि सहरी में हम सिर्फ 1 गिलास पानी पीते हैं या बिल्कुल नहीं पीते। दुरुस्त तरीका क्या है? सहरी में 2 से 3 गिलास नीम गर्म पानी पिएं, आहिस्ता आहिस्ता बैठ कर पिएं। फ़ायदा क्या होता है कि गुर्दों को धो देता है, नमकियात को जमा होने से रोकता है, पथरी के बनने का रास्ता बंद कर देता है। होम्योपैथी में माना जाता है कि पानी बेहतरीन कुदरती दवा है, ये जिस्म की वाइटल फोर्स को मतवाज़न रखता है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वरज़िक़ना व सेहतना। दूसरी जो हमें जल्दी करनी चाहिए, इफ्तार में एकदम भरा हुआ पेट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह पथरी की क्या है? तली हुई अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स, एक साथ बहुत कुछ खा लेना। सुन्नत तरीका है कि खजूर और पानी के साथ इफ्तारी की जाए, 10 मिनट का वक्फा दिया जाए, फिर हल्की ग़िज़ा ली जाए। फ़ायदा इससे क्या होता है कि मैदा आराम में होता है, उस वक्त गुर्दों पर दबाव कम होता है, नमक और कैल्शियम मतवाज़न हो जाती है। होम्योपैथी हमेशा कहती है कि कम खाओ दुरुस्त खाओ, यही फ़लसफ़ा रमज़ान भी सिखाता है। तीसरी जल्दी जो हमने करनी है वो इफ्तार से सहरी तक पानी का सही हिसाब है। इफ्तार में 5 गिलास पानी नहीं पीना चाहिए, सहरी में 0 और इफ्तारी में ज़्यादा, तो ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त फार्मूला इसका है कि इफ्तार से सोने तक 4 गिलास पानी पी लें और सहरी में 2 गिलास पानी पी लें। इसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि पेशाब साफ़ हो जाता है, पथरी बनने से पहले ही खारिज हो जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म के जो नमकियात हैं वही जमा होकर पथरी बनाते हैं। जब जिस्म को मुनासिब पानी मिलता है तो अक्सर मरीज़ों को दवाई की ज़रूरत ही कम पड़ती है, उनका जो गुर्दे हैं वो खुद ही वॉश हो जाते हैं। चौथी जो जल्दी है वो नमक और मसाले में फ़ौरन कमी है। ज़्यादा नमक जो है पथरी की खामोश दावत है। रमज़ान में वादा करें कि नमक आधा लेंगे, मसाला आधा लेंगे। फ़ायदा क्या है? गुर्दे महफूज रहेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और पथरी का खतरा कम हो जाएगा। होम्योपैथिक जो फ़लसफ़ा है उसमें है कि एतदाल ही शिफा है। पांचवी जल्दी जो हमें करनी चाहिए वो है दुआ और नियत और यकीन की। ये सब कुछ तभी असर करेगा जब नियत साफ हो, खास दुआएं हों और रमज़ान में की गई दुआ रद्द नहीं होती और शिफा भी इबादत है। अगर आप बार बार पथरी, दर्द, कमज़ोरी, दवाइयों से थक चुके हैं तो होम्योपैथी को ज़रूर मौका दें, क्योंकि इससे हमने बहुत से मरीज़ों का इलाज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबने शिफा भी पाई है। होम्योपैथी जो है वो जड़ से इलाज करती है, साइड इफ़ेक्ट इसके बिल्कुल भी नहीं है, सब्र और यकीन का इलाज है। रमज़ान को सिर्फ रोज़ों तक महदूद ना करें, उसे शिफा का महीना बनाएं। ये 5 जल्दियाँ अपना लें और अपने गुर्दों को ज़िंदगी का तोहफ़ा दें। वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे शख्स को शेयर करें जो पथरी के दर्द से गुजर चुका हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिफा का सफ़र अभी बाकी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। रमज़ान में कमज़ोर और गरीब लोगों का ख्याल कीजिए, सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल कीजिए जो कि किसी से मांगते नहीं हैं। दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.